नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज आपका स्वागत है थाला ऑनलाइन क्लासेस में और आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस। और आज जो है कि हम बाबू आपको पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.6 का। एक्सरसाइज जो है कि बाबू 3.6 का रहेगा और पार्ट 45 यानी कि इस सेशन का जो है कि यानी कि इस चैप्टर का इस चैप्टर यानी कि अध्याय का जो है कि अध्याय का पार्ट 45 होने जा रहा है। जो कि अभी तक हम जितना भी क्लास लिए हैं आप लोग का, अभी तक पार्ट 45 या उससे मतलब पार्ट 45 यानी कि सबसे लंबा नहीं गया है। इसको हम बता रहे हैं क्यों, क्योंकि यह चैप्टर लंबा है और ये चैप्टर महत्वपूर्ण भी है, इसलिए बाबू हम आपको बता रहे हैं। वरना कौन चाहेगा कि इतना लंबा ले जाए। लेकिन हम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, हम आपको बता रहे हैं बाबू। ठीक है बाबू, तो चलिए बाबू बिना टाइम गवाए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बाबू, हम जो है कि प्रश्न संख्या एक का जो है कि एक का जो है कि बाबू प्रश्न संख्या एक का बाबू प्रश्न संख्या एक का 4 तक ख़त्म कर चुके थे। अब हम बारी है 5 की, यहाँ तक ख़त्म करें, अब बारी है इसकी। तो देखिए बाबू, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न समीकरणों युग्मों को बदल कर उन्हें हल करें। तो देखिए बाबू, अब देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे। अब बोलिएगा जो 5 नंबर है बाबू, उसमें आप लोग फंसिएगा। क्यों फंसिएगा हमको पता है बाबू, क्योंकि देखिए बाबू यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे बाबू दिया है, यहाँ लिखेंगे बाबू दिया है, यहाँ लिखेंगे बाबू दिया है 5 नंबर, यही है ना बाबू 5 नंबर। मार्कर अंदर धस गया ना। इस क्या करे बाबू, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा आप लोग का ना। हाँ आप ठीक है। तो देखिए बाबू यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू हमारा, तो हमारा दिया है बाबू 7x - 2y बटे xy। तो यहाँ पर देखिए बाबू 7x - 2y बटे xy, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ। इक्वल क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया है बाबू हमारा 5 दिया हुआ है, यही हमारा दिया है 1 बाबू। तो ये घबराना नहीं है बाबू, हम इसको हल कर देंगे बाबू, आप घबराइएगा नहीं। तो देखिए बाबू, और दूसरा दिया हुआ है 8x + 7y बटे xy बटे 5 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है 15। तो एक चीज़ देखिए बाबू, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो अब देखिए बाबू, हम एक चीज़ कर सकते हैं बाबू, ये चीज़ क्वेश्चन में आप फंसे ही होंगे, हमको इतना पता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग फंसे होंगे। क्यों, क्योंकि अब इसमें बोलिएगा कि सर हम xy का मान किस तरह माने। तो देखिए बाबू सिंपल सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ मानेंगे क्यों, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं। तो देखिए बाबू, इसको जब हम गुना करेंगे, एक्स वाई है बाबू, यहाँ है बाबू हमारा, बाबू यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एक्स वाई 1 को इससे गुना करेंगे, क्या होगा बाबू 7x - 2y बराबर। अब देखिए बराबर हो गया। अब देखिए ये एक्स वाई को 5 से गुना करेंगे, कितना होगा बाबू, 5xy होगा, 5xy ये हुआ बाबू। अब देखिए बाबू हम क्या करेंगे बाबू, अब देखिए बाबू इसको भी इसी प्रकार करेंगे। तो एक को जो है कि 8x से गुना करेंगे तो 8x होगा ना बाबू। तो हम लिखेंगे बाबू यहाँ 8x अब प्लस एक को 7y से गुना करेंगे 7y अब बटे 15xy होगा, ये हुआ। तो हम क्या करते हैं बाबू, इसको जो है कि हम इधर लिख लेते हैं। तो इसको यहीं पे मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लिए, समीकरण सेकंड मान लिए, ठीक बाबू मानिए। अब जब देखिए बाबू हमारा समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण सेकंड आ गया, तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर सकते हैं बाबू। आप लोग को कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं बाबू, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल
करने पर। क्या लिखे बाबू? समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है बाबू हमारा? समीकरण फर्स्ट है बाबू हमारा 7x - 2y = 5xy। और समीकरण सेकेंड क्या आया है? 8x + 7y बटे 15xy, यही आया है। तो अब देखिए बाबू, इसमें हमको क्या कटाना होगा? इसमें हमको कटाना होगा या नहीं तो हम बाबू इसको, हम चाहे तो y को कटा लेते, y को कटा लेते, इसमें साइड चेंज नहीं करना पड़ेगा तो y कटाएंगे, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा तब। तो 7 को 7 बार गुना करेंगे तो 49 और x, अब माइनस 7 को 2 बार करेंगे 14y, अब बराबर 5 7 × 5 = 35xy, यही होगा बाबू। तो अब देखिए बाबू, अब देखिए 8 को 2 बार 16x माइनस + 14y, हम बराबर 35xy, यही हुआ बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ जहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी रहता है बाबू, यानी कि पहले से अगर रहेगा तो वहाँ साइड चेंज, तब उस जगह साइड चेंज करना ही नहीं है, वहाँ सिंपल सी बात है बाबू, वहाँ आपको कटा देना है। तो आप कटा सकते हैं बाबू, ये ख़त्म हुआ, ये ख़त्म हुआ, डायरेक्ट इसको इस तरह भी कर सकते हैं। तो अब देखिए बाबू, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो 49 और बताइए बाबू, ये 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 और 16, तो बाबू आपका हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा बाबू? 65 हो जाएगा, नहीं हुआ जी 65, 6 5 और 2 हुआ ना, अब बराबर इसको जोड़िएगा तो 65 xy हुआ, यहाँ भी x होगा। अब बोलिएगा सर इसको कटाएंगे कैसे? तो देखिए बाबू, सबका सॉल्यूशन है, अब बस दिमाग लगाइए हल्का से। तो देखिए बाबू, यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, तो ये x को इधर, ये 65 जो है कि ये 65 xy, ये पहले इस तरह होगा 65x × y, तब नहीं ये जाके इस तरह बना ना बाबू। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये 65x को इधर भागा दे देते हैं, 65x, यहाँ दिख नहीं रहा है, 65x बटे 65x बराबर y। तो x बराबर जो y बराबर जो है कि बाबू हम 1 बराबर y, ये 1 बराबर हमारा आया, यानी कि y बराबर हमारा 1 आया। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं बाबू, इस तरह भी लिख सकते हैं, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, या y बराबर 1, वहाँ है 1 बराबर y, या 1y बराबर 1। अब देखिए बाबू, y का मान हमारा आया 1, कितना आया बाबू? y का मान हमारा 1 आया। तो हम लिख सकते हैं कि अब हमको ये लिख सकते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, हम चलिए फर्स्ट में रखेंगे या सेकेंड में, तो हम चलिए फर्स्ट में रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में, क्या चीज़ में रखे बाबू? फर्स्ट में रखने पर, क्या चीज़ में बाबू? समीकरण फर्स्ट में रखने पर बाबू। तो समीकरण फर्स्ट लिखे बाबू, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? 7x - 2 y के, अच्छा पहले लिखिए, समीकरण फर्स्ट लिख लेते बाबू, y बराबर 5xy, यही है बाबू हमारा समीकरण फर्स्ट। अब देखिए बाबू, ये x, ये 2, y के जगह हम क्या बैठेंगे 1, अब बराबर 5xy, ये लिखे बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पर करना क्या है हमको, ये क्या कहते हैं, हाँ, तो ये इसको क्या करना है बाबू, हमको 7x लिख सकते हैं बाबू, 7 को 7x उतारेंगे और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। तो लिख सकते हैं -2, क्या चीज़ में? कोई चीज़ में नहीं। तो अब देखिए बाबू, यहाँ हम लिख सकते हैं 2 और 5xy। अच्छा बाबू, आप बोलिएगा सर अब करेंगे क्या? अब देखिए बाबू, आप सिंपल सी बात है, ये x, सॉरी बाबू, ये माइनस को रहने दीजिए बाबू, ये 7x था ना, हाँ, तो ये x को कटा सकते हैं हम, एक सेकेंड, x को कटाइएगा तो फिर कहाँ गलती कर दिए जी, कहाँ गलती कर दी? उफ, y का मान बाबू यहाँ पर भी बैठेगा ना, हम यहाँ ध्यान नहीं दिए, तो y का मान यहाँ पर भी बैठेगा। तो 1 था, 1 लिखें, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी जो है कि बाबू 1 हो जाएगा। तो यानी कि इससे गुना करेंगे तो 5x ही होगा, इसको 5x ही लिखते हैं। अब देखिए बाबू, ये 7x है, उधर जाएगा तो क्या चीज़ में बदल जाएगा?
इधर प्लस में है बाबू 7x और उधर जाएगा तो बराबर के क्या चीज़ में हो जाएगा बाबू, माइनस में। तो हम लिख सकते हैं -2 बराबर 5x माइनस 7x। तो ये 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही बचेगा बाबू, 2 ही बचेगा, 2x लिख सकते हैं। क्या चीज़ में आएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा 7 है और 7 के बगल में क्या है, माइनस। तो ये माइनस खत्म। अच्छा छोड़िए, बाद में माइनस घटाएंगे। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -2x बराबर 2। अब ये -2, आइए -2 को इधर कर सकते हैं, x बराबर -2 बटे -2, माइनस खत्म हुआ, x बराबर हमारा 1 आया। हम लिख सकते हैं अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। यही हमारा क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया बाबू। यही क्या हो गया हमारा बाबू, यही हमारा आंसर हो गया। x बराबर 1 आया और y बराबर भी हमारा 1 आया बाबू। कोई दिक्कत बाबू आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं। एक बार अगर बाबू आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो आप लोग उतार सकते हैं, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। आप लोग उतारिए, आप लोग के लिए तो हम जान भी दे देंगे बाबू। उतारिए बाबू, उतार लिए बाबू, उतारिए। उतार लिए बाबू। तो आशा कर, आई हो कि आप लोग को समझ में भी आया होगा बाबू। क्या मिलते हैं अगले वीडियो में। आंसर सही है, आंसर तो सही लग रहा है, आंसर तो सही है, कौन गलत बोल दिया। नहीं, हमको लगा कि एक सेकंड, x बराबर 1 y बराबर दिए, हाँ दिए तो हैं। आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।